लाना 14 साल तक तपस्या किए दादियों ने, और 14 साल तपस्या करने के बाद जब यज्ञ में कुछ नहीं बचा, तो बाबा ने कहा बच्ची अब जाओ सेवा पे जाओ। तो बच्चे तो माता पिता के साथ आए थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो तो बड़े हो गए यज्ञ में, तो वो कैसे जाए कहाँ जाए। तो बोलता कि बाबा कहते थे बच्ची ट्रेन में बैठ जाना, जहाँ ट्रेन रुकेगा ना वहीं उतर जाना, वही दिल्ली है। तो बोला वही दिल्ली है। तो बहनें सब जब निकली सेवा में, तो दिल्ली में कहाँ जाए, दिल्ली में तो कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाते थे, मंदिर में। भगत कहाँ मिलेंगे, मंदिर में। तो मंदिर में वहाँ जो पूजा पाठ करने के लिए आते थे माताएं बहनें, उसको ज्ञान सुनाते थे, उसको ज्ञान एकदम तीर के समान साक्षात्कार जैसा लगता था। तो वो माताएं बहनों को ले जाते थे, अपने घर में रखते थे, हाँ उसको एक कमरा दे देते थे और फिर वहाँ ज्ञान सुनाते थे। तो मंदिर के पुजारी कहते थे पता नहीं कौन सफ़ेद वस्त्रधारी आई है, कोई मंदिर पूजा करने नहीं आ रहे। तो वो दुश्मनी हो जाते थे। तो फिर वो माताएं को ज्ञान सुनाती थी। 1 महीना जब होता था तो बाबा को लेटर लिखते थे, बाबा आपके इतने सारे बच्चे जन्म हो गए। तो बाबा कहते थे बाबा मैं आ जाऊं, क्योंकि 14 साल तक भगवान के साथ यज्ञ में रहा, पाठ बजाया। बाबा को तो कोई भूल नहीं सकता है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा तो हमेशा आते जाते थे। जैसे बाबा को खांसी होता था तो शिव बाबा निकल जाता था। शिव बाबा कहता था ये तुम्हारे कर्म भोगो ना, तुम भोगो ना, मैं क्यों भोगूं। जैसे बाबा को खांसी होता था शिव बाबा निकल जाता था, जैसे खांसी शांत होता था बाबा घुस जाता था। तो परमात्मा तो इस सब चक्कर में नहीं आते ना। तो बाबा कहता था कि बाबा हमारी खांसी ठीक कर दो। तो कहते बाबा कैसे, बाबा कहते थे मैं क्यों ठीक करूं तुम्हारा खांसी, तुम्हारा करूंगा तो सबका करना पड़ेगा, तो ये तो तुम्हारे कर्म भोग है, तुम भोगो, मैं क्यों भोगूं। तो फिर बाबा योग लगाते थे, बाबा को याद करते थे। तो वो भी तो 84 जन्म लिए है ना श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा कहते थे खांसी मेरी सखी है, खांसी मेरी सखी है। और कितना उसका उम्र था, 60 साल के बाद बाबा उसमें प्रवेश किया, 94 ईयर्स तक रहा। बच्चों को पूरा संभाला। बाबा के पास जितना धन संपत्ति थे सब यज्ञ में 8 बहनों का कमेटी बना के सौंप दिया। उस दिन से बाबा पैसों में हाथ भी नहीं लगाया। बाबा सब बच्चों को आगे करते थे, बाबा खुद आगे हो गए। बाबा उस दिन से पैसों में हाथ नहीं लगाया, ना जाने पैसा किससे किससे हाथ लगा होगा। तो बाबा के पास जितने धन संपत्ति थे 14 साल तक 350 खिलाना पिलाना। जब देखा बेगरीब का पाठ आया, यज्ञ में 4 आना कुछ नहीं बची, तो भोली दादी भंडारी संभालती थी। हम भोली दादी से मिले थे 2001 में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उसके हाथ पकड़ के हम उससे कमरे तक ले गए थे, बुजुर्ग थी। उसका काम, वो मुरली क्लास में भी नहीं आती थी, उसका काम था भंडारे में सबका भोजन बनाना। कोई कब पहुँचे पार्टी, कोई पार्टी कब पहुँचे, गरम गरम खिलाती थी। तो भगवान भोली दादी के नाम भी मुरली में आता है, भोली बच्ची, सबको संतुष्ट करती है। तो भंडारी वो संभालती थी, भोजन का सहारा देखती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि भंडारे में कुछ भी नहीं बचा, नाश्ता के बाद कुछ भी नहीं था। तो फिर बाबा के पास गया, बाबा दोपहर को जो 12 बजे घंटी बजेगा, खाना कुछ तो है ही नहीं। तो बाबा शिव बाबा की याद में थे, शिव बाबा की याद में थे। तो वो कहते थे बच्ची 10 बजे आना। तो वो दादी फिर आई, बोला बाबा 10 बजे आना, बाबा 10 बजे ऐसे बोला जैसे कि पीछे रखा है, छुपा के दे देगा, ये लो बच्ची। तो बाबा तो उमंग उत्साह में बाबा की याद में मस्त थे, क्योंकि ये यज्ञ किसका है, शिव बाबा का है ना। भगवान तो, ब्रह्मा तो सिर्फ निमित्त बना है, माइक, ये यज्ञ किसका है, शिव बाबा का है। तो वो तो बच्ची 10 बजे आना। 10 बजे आए तो बोला बाबा 10 बज गया। अच्छा बच्ची बैठ जाओ, बैठ गई, बाबा को याद करो। तब तक इतने में क्या, एक पोस्टमैन आया, पोस्टमैन आया तो एक लेटर आया, उस लेटर में 500 रुपये थे। किसी माता ने बम्बई से पोस्ट कर दिए थे 500 रुपये। अब उस समय 500 रुपये आज के ज़माने में कितना होगा सोचिए। तो आज के ज़माने में 500 रुपये आज के ज़माने में कितना होगा, करोड़ों रुपये के बराबर है ना। उस समय 500 रुपये भेजा, पोस्ट आया। तो बोला बच्ची इस लेटर खोलो, इसमें पैसे देखो, निकालो। तो 500 का नोट था। बोला ले जाओ मार्केट में छाछ बाजरे का ढोरा बना, उस समय लस्सी को लस्सी बोलते थे, बाजरे का ढोरा, जो भी सामान है सब सामग्री लेके आओ। फिर लेके आया, फिर खाना बनाया। फिर घंटी 12:30 बजता था उस दिन, 1 बजे घंटी बजा। तो 1 बजे घंटी बजा तो वहाँ वो जैसे मंदिर में घड़ी घंट नहीं होता है, पूजा करने वाले पीटते ज़ोर से, तो वो घंटी बजता था।
तो वो घंटी जब बजाते थे तो सब दौड़ दौड़ के आते थे, खाना का टाइम हो गया। तो उस दिन 1 बजे घंटी बजनी थी, 12:30 बजे घंटी लगता था और सब आ जाते थे, बाबा के साथ बैठ के धरती पे खाना खाते थे, ब्रह्मा भोजन। तो फिर दादी ने कहा कि बाबा आप इतना निश्चिंत कैसे रहे। फिर दोबारा गया दादी ने पूछने कि बाबा आपको क्या पता था क्या, आप इतना निश्चिंत कैसे रहे। आज घर में किसी कुछ ना 4 मेहमान आ जाए तो भागा दौड़ी मच जाता है, और यहाँ कितना 350 खिलाना है, और फिर भी बाबा बेफिक्र बादशाह होकर बैठा हुआ था, कोई चिंता कोई फिक्र ही नहीं, शकल पे एकदम खुशी ही खुशी था। शिव बाबा के आधे मस्त थे। तो बाबा ने समझाया, बच्ची भोग बनाते तो पहले किसको खिलाते हो, तो बोला शिव बाबा को। तो शिव बाबा खिलाते हो, मैं तो उसका बच्चा हूँ ना, तो भगवान भूखा रहे ये हो सकता है नहीं। तो जिस दिन वो भूखा रहेगा हम भी भूखे रहेंगे, और भगवान भूखा रहे ये हो सकता है नहीं, हो सकता है ना। तो भगवान जब भूखा नहीं रह सकता है, हम तो उसके बच्चे हैं ना, तो हम भूखे कैसे रह सकते हैं। तो ये है निश्चय बुद्धि की पेपर। तो अंत में भी यही हाल होने वाला है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और जिनको निश्चय नहीं था, ये यज्ञ में कुछ है नहीं, अब तो यज्ञ बंद हो जाएगा, अब तो यज्ञ चले गए नहीं, छोड़ के भागंती हो गए, आज जाके वो पश्चाताप कर रहे कि हमें नहीं पता था ये यज्ञ इतना विशाल हो जाएगा, 140 देशों में फैल जाएगा, नहीं पता था, निश्चय नहीं था ना कि भगवान का यज्ञ भगवान चलाता है। अभी देखिए ब्रह्मा बाबा जब नीचे में थे तो इतना सेवा नहीं होती थी। ब्रह्मा बाबा शरीर को त्याग किया, ये शरीर को त्याग के अभी कहाँ सूक्ष्म बदन में बैठा हुआ है, तो देह के बंधन खत्म हो गया ना, तो अभी 1 सेकंड में किसको भी साक्षात्कार करा देता है। ऐसे ही एक कहानी आता है, उसका पति जो था ना वो आर्य समाजी था, और पत्नी ओम शांति ज्ञान में आती थी। तो दोनों आपस में खूब लड़ते थे। तो बाबा ने मुरली चलाया और कहती है, बाबा कहते हैं कि बच्ची आज होली के दिन है ना, तो बच्चों को ना जलेबी खिलाना है। तो मम्मा ने बोली जी बाबा। मम्मा का हाँ जी का पाठ पक्का था। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, और बाबा ने कहा आज होली का दिन है, बच्चों को जलेबी खिलाना है, और किचन में कुछ भी नहीं है। सोचिए, किचन में कुछ भी नहीं है, और बाबा मुरली चलाते आज बच्चे होली के दिन है, बच्चों को जलेबी खिलाना है। तो वो काम किसका है, भगवान का है ना, वो कहाँ से खिलाएगा उसे पता है। तो मम्मा को बोला था, मम्मा ने कहा जी बाबा। अब जो माता रोज़ पांडव भवन में मधुबन में आती थी ज्ञान सुनने, तो वो पति से अगले दिन खूब झगड़ा किया। पति कहता नहीं हम हरिद्वार जाएंगे, साधु संत सन्यासी जहाँ हैं हम उसको दान पुण्य करेंगे, ओम शांति में दान पुण्य नहीं करेंगे। और वो माता कहती थी हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, हम ओम शांति में अपना धन सफल करेंगे। तो खूब दोनों में दिन में लड़ाई हुई। तो रात को जब सोया तो उसके पति के स्वप्न में ये ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया उसको। तो ब्रह्मा बाबा उसको सोने ना दे, उठ। तो घर में चित्र लगा रखे थे ब्रह्मा बाबा की। तो वो पति सुबह सुबह कहती है, सुनो आपको जहाँ सफल करना करो, तुम्हारा बाबा है ना हमको रात भर सोने नहीं दिया। बोला कौन, वही जिसको आप तुम मानते हो ना भगवान इसमें आता है, यह बाबा तो हमें रात भर जगा के रखा, सोने नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो, आपको जहाँ सफल करना भले करो। तो वो माता सुबह सुबह, इधर बाबा मुरली चला रहा है और वो माता आई मुरली सुनने, 500 रुपया लेके आई, मम्मा के हाथ में दी, और फिर जलेबी बना यज्ञ में, सब जलेबी खाया। तो यज्ञ किसका है, भगवान का है ना। ये है निश्चय बुद्धि की परख। विश्वास फेद चाहिए ना। तो सब बाहर के दुनिया में तो पूड़ी पकवान मिठाई सब खाते, बच्चे ना खाए, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो बाबा जैसे मार्केट में कोई फल आता था, नया फल, तो शुरू में कोई भी फल निकलता था महंगा होता था। तो बाबा कहते थे मंदिर में तो फल का भोग लगता है लेकिन देवी देवता तो खाते नहीं, ये सब चैतन्य ठाकुर है, इसको चाहे कितना भी महंगा हो फल लेके आओ, और ये चैतन्य ठाकुर बैठे हैं ना, ये देवी देवता बनने वाले, इसके मुख में जाना चाहिए। मंदिर में तो चढ़ाते और खुद ही खा लेते, वो तो देवी देवता तो खाते नहीं। तो बाबा इतना अच्छा से पालना दिया, जो भी धन संपत्ति था सब यज्ञ में लगा दिया। उसके बदले देखिए भगवान उसको कितना देता है, पूरे लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व की बादशाही दे देता है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण, गुप्त दान महापुण्य, ऐसे बहुत सारे कहानी है। ठीक है। और सुने एक साबूदाना के हलवा की कहानी। तो साबूदाना के हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबा मुरली चलाते चलाते पार्टियाँ आती थी, उस समय 10, 15, 20 की पार्टी आती थी। तो बोलता मधुबन में ना बहुत रस हो गया, सोने का जगह नहीं है,
और अभी कितने 20,000 25,000 पार्टी जाते हैं, उस समय 10-15 की पार्टी होती थी। तो बाबा मुरली चलाते चलाते बोलते थे, बाबा जो बच्चे बैठे सामने में कहते, बाबा मैं तो 4-5 बच्चे 10-12 बच्चे बैठे हैं, आप इतना जोर से फोर्स से मुरली क्यों पढ़ते हो? तो बाबा कहते थे, बच्चे तुमको देख के मैं थोड़ी चलाता हूँ, भविष्य में जो जितने बच्चे आने वाले उन सबको मैं सुनाता हूँ। तो इतना उमंग उत्साह सुनाते थे। तो भविष्य में देखिए हम सब इतने सारे पैदा हो गए ना। तो ये ब्रह्मा के संकल्पों की रचना है। से बाबा एक काल को नहीं, त्रिकालदर्शी है ना, वो तीनों कालों को देख के मुरली चलाता था। तो मम्मा को बोली कि मम्मा पार्टी आई है और पार्टी आज 10 बजे जाने वाली है। उस समय 15-15 दिन पार्टी रहते थे मधुबन में, 10 दिन तक रहते थे। जब जाने का समय होता था ना, सबके आंसू बह जाते थे कि हम भगवान के घर में आए, भगवान से पालना ली, बाबा के संग रहे, शुद्ध बुद्ध खो जाते थे, भूल जाते थे। बाबा से मिलने आते थे, बाबा के गोदी में बैठने के बाद ना कोई शुद्ध बुद्ध होता है, देह के बानी नहीं होता था, सब कुछ भूल जाते थे। और ऐसे बाबा कौन छोड़ेगा? तो जब जाते थे तो बच्चे के आंखों में बहुत आंसू आते थे। भगवान कब मिला? 5000 वर्ष के बाद आके भगवान मिला है। ऐसे बाबा को मैं कैसे छोड़ के जाऊँ मधुबन से? तो फिर बाबा ने उस दिन बोला कि मम्मा पार्टियों के लिए ना हलवा बनाना, साबूदाना का हलवा बनाना। मम्मा ने कहा जी बाबा, क्योंकि हाँ जी का पाठ पक्का था। किसने कहा? बाबा ने कहा, ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान ने कहा है ना, तो हमें तो हाँ करना है। हलवा टाइम से बने अथवा ना बने वो तो बाबा का काम है ना, मुझे तो हाँ करना है। तो मम्मा के पाठ था हाँ जी बाबा। तो 10 बजे पार्टी निकलनी है, वो मम्मा गई हलवा बनाने। तो एक मोहिनी दीदी होती थी उस समय, अभी तो शरीर छोड़ दी, वो अरसिम भी आई थी। तो मोहिनी दीदी होती थी उस समय। तो मोहिनी दीदी आके देखे, अरे पार्टी तो तैयार होके जाने वाली है, आपका हलवा बन गया क्या? मम्मा कुछ नहीं बोली, बनाती रही, बाबा की याद में बनाती रही। फिर जाके वो मोहिनी दीदी थी ना, बाहर देखे, अरे पार्टी तो उस समय बैलगाड़ी हुआ करते थे, बस स्टैंड छोड़ने के लिए बैलगाड़ी। और वो बैल इतना अच्छा सुधरेले थे कि सारे सामान डाल देते थे, बच्चे पीछे पीछे, वो बैलगाड़ी सीधा जाके बस स्टैंड में रुकते थे, उसी लाइन से चलता था। इतना समझदार था। ब्रह्मा बाबा ने एक बार दिखा दिया रास्ता, वो बैल ऐसे चलता था आराम से, सामान सब डाल देते थे सामान, और बच्चे बैल के गाड़ी के पीछे पीछे, और सामान गाड़ी पे लेके बैल बस स्टैंड जाते थे छोड़ने के लिए। तो ये सब दादियों ने सुनाया है कहानी। तो फिर मम्मा के पास आई दोबारा, कहते मम्मा आपका हलवा बन गया क्या? पार्टी तो पांडव बन के गेट तक निकलने वाला है। फिर भी मम्मा कुछ नहीं बोली, बाबा की यादें बनाती रही। तीसरी बार आके कहती है, आपका हलवा कौन खाएगा? पार्टी तो गई। तो पार्टी तो गई, आपका हलवा कौन खाएगा? तो फिर तीसरी बार जब हलवा बन के तैयार हुआ, तब मम्मा ने बोला, देखो मेरा काम है हाजी करना, अब कच्चा तो हम नहीं उतार सकते ना जब तक नहीं अच्छा से पकेगा। तो भगवान ने कहा, बाबा ने कहा है ना, बच्चों का हलवा ना मिले वो तो भगवान ने काम है, हमारा काम थोड़ी है, हमें तो हाजी करना है। तो हलवा जब बन गई तो बाबा के पास आई, बोलता बाबा हलवा बन के तैयार है। अच्छा बच्चे, उसको मैं बड़ा बर्तन का मंडल होता था ना, डब्बे में डाल के ले आओ। लेके आया। तो फिर कहता था कि हाँ इस हलवे को बस स्टैंड पहुँचाने कौन जाएगा? तो उसमें उस समय जो भाई थे यज्ञ में थे, दादा विश्वरतन ऐसे भाई कई थे। तो उनको दादा विश्वरतन को बोला बाबा मैं लेके जाऊंगा। वो साइकिल उठाया, हलवे के पकड़ा और भागा साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। तो वहाँ पार्टी तब तक क्या हुआ, बस में बैठ गए। अब बस खुल गई, बस जा रही है, धीरे धीरे निकल रहे, रोड पे आ गए। तो ड्राइवर की नज़र पड़ी, तो बोलते कि पार्टी को देखिए आपका कोई भाई छूट गया है क्या? वो देखिए आप पीछे, नहीं हम तो सभी आ गए, कोई नहीं छूटा। नहीं आपके एक भाई देखिए वो आ रहा भागे उधर से सामने से, और ड्राइवर की नज़र पड़ी। तो कहते नहीं हम तो सभी आ गए। बोलते नहीं आपके एक कोई छूट गया, वो देखिए सफ़ेद वस्त्रधारी एक भाई दौड़ के हुए आ रहे हैं, वो पांडवन के पीछे वाली गली से, वो शॉर्टकट रास्ता है, तो उधर से हाथ में लेके पैदल ही गए थे वो। तो उसकी नज़र पड़ी। तो फिर बस रुका, बस से सारे पार्टी नीचे उतरे, और फिर वो डब्बा दिया, बोला इसमें बाबा ने आप लोग के लिए साबूदाना का हलवा बना के भेजा है। तो सब की आंखों में आंसू। उसके बाद ये गीत बना, इतना प्यार करेगा कौन। वो हलवा का डब्बा लिया और हलवा खाया, है ना। तो ये है भगवान की पालना बच्चों के प्रति। तो हम सोचते हैं कि उस समय हम क्यों नहीं थे,
इस समय हम पीछे क्यों आए? बाबा के संग में रहते तो कितना मज़ा आता है ना, जिन्होंने ये सुख पाया है ना। तो बाबा कहते उस समय होते तो इस समय नहीं होते। उस समय भी तो थे, किसी को संशय आया भगंती हो गए, जिसको निश्चय बुद्धि रहा वो देखिए क्या से क्या बन गए, दादी बन गए, दादाएँ बन गए, यज्ञ को संभालने वाले बन गए। इसलिए कभी भी निश्चय डगमग नहीं होना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें एक रस एक अवस्था बनानी है। जब कोई परिस्थिति आए तो अंदर जाना है, अंदर जाएंगे तो मोती मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा? बाबा तो कहते बाहर तो मछली होते सागर में, अंदर जाएंगे तो मोती मिलेगा ना। तो अंदर जाना है, शांत में रहना है, कुछ भी हो जाए शांत रहना, क्योंकि शांति हमारा गले का हार है। ठीक है, ओम शांति।